ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार यहाँ पे चल रहा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। बहुत सारी चर्चाएं हमने की कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यदि मोक्ष मार्ग की परिभाषा की जाए तो तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता वो क्या है? मोक्ष मार्ग है। उसके बाद सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण यहाँ पे प्रकट किया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। उसी के बारे में लिख रहे हैं, पेज नंबर 318 सबसे नीचे देखो सूत्र लिखा हुआ है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। मिला सभी को? सूत्र लिखा हुआ है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देखो नीचे, इस प्रकार विपरीता विनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान पना सो सम्यक दर्शन का लक्षण है। और सम्यक दर्शन क्या है? वो लक्ष्य है। कल कहा था ना, श्रद्धान का दर्शन का अर्थ क्या लेना और विपरीता विनिवेश का अर्थ, दोनों का अर्थ कल किया था अपन ने। एक तो दर्शन का अर्थ किया था और विपरीता विनिवेश का अर्थ किया था। तो कहा कि दर्शन शब्द से यहाँ श्रद्धान लिया गया है और विपरीता विनिवेश माने विपरीत अभिप्राय, और विपरीता विनिवेश से रहित जो है वो क्या है? सम्यक दृष्टि है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत्र लिखा है। देखो तत्वार्थ सूत्र में कहा है 1-2 ये लिखा है ना, इसका मतलब पहले अध्याय का दूसरा सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। तत्व प्लस अर्थ दोनों का एक साथ श्रद्धान वो क्या है? सम्यक दर्शन। तत्व माने भाव, अर्थ माने पदार्थ, दोनों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन। देखो, तथा सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्रों की टीका है, उसमें तत्वादिक पदों का अर्थ प्रकट लिखा है तथा साथ ही तत्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है। उसके अनुसार यहाँ कुछ कथन किया है, ऐसा जाना। इसका अर्थ अपन कर चुके हैं पहले, तत्व का अर्थ कर चुके हैं, अर्थ का अर्थ कर चुके हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें भी करी हैं। लिखा है सर्वार्थ सिद्धि में, इसकी विशेष डिटेल है, वहां भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अनुसार यहाँ कुछ कथन किया है, ऐसा जानना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी यही बात मिलती है। अमृतचंद्र आचार्य का ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, प्रसिद्ध ग्रंथ है, चरणानुयोग का ग्रंथ है। सबसे अधिक अहिंसा का जो सर्वोत्कृष्ट वर्णन कहीं मिलता है तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मिलता है, जिसमें लिखा कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेषादि विकारी भावों को भी हिंसा कहते हैं। ये परिभाषा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की है। बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। आचार्यों के तो सारे ग्रंथ अच्छे हैं, आप कोई सा भी उठा के देखो। अभी जो हमारा योग सार चल रहा है, ये एक तरफ से लघु समय सार है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में जो योग सार चल रहा है अभी, इसको लघु समय सार कहते हैं। बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ। इसी की 22वीं गाथा है, जहाँ से निकल के आया हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, ये योग सार की 22वीं गाथा करते हैं, इसी में से निकल के आया। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा, क्या कहा? जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानां विपरीता विनिवेश विविक्तमात्म रूपमतत्। क्या लिखा? विपरीता विनिवेश से रहित जीव अजीवादी तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करना योग्य है। विपरीता विनिवेश से रहित
विपरीत अभिप्राय से रहित, विपरीत अभिप्राय से रहित अर्थात विपरीत अभिप्राय मतलब क्या, जैसा है वैसा ना जानना, वो विपरीत अभिप्राय है। और जैसा है वैसा जानो, इसका नाम सम्यक अभिप्राय। सीधी बात है, सम्यक मतलब जैसा है वैसा जानो, सीधी सिंपल सी बात है। यदि आप जैसा है वैसा नहीं जान रहे, कहीं ना कहीं आपके अभिप्राय में खोट है, ये कह रहे हैं। जैसा है वैसा जानो पदार्थ को, उसका जो भाव है, उसका जो स्वरूप है, उसको वैसा का वैसा जानो, ये सम्यक है। अन्यथा विपरीत, विपरीत अभिनिवेश से रहित जीव जीव आदि पदार्थों का, तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करना योग्य है। अच्छा, कब कब करना योग्य है? सदा, कभी कभी। कभी कभी का मतलब समझे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बढ़िया आलती पालती मार के बैठ के सामयिक करेंगे, उस समय हम तत्वार्थों का श्रद्धान कर लेंगे। बाकी 24 घंटे करके क्या फायदा है कि नहीं? सदा काल शब्द में कितना मजा है, देखो आप, सदा काल का मतलब क्या? ऐसा नहीं है सम्यक दृष्टि जीव कोई ध्यान में बैठा रहता हो 24 घंटे, उसको सम्यक दृष्टि कहे। सदा काल, सदा काल मतलब प्रतीति की वस्तु है, प्रति समय उसके अंदर में ये चलता है तत्वार्थों का श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? विपरीताभिनिवेश से रहित, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। देखो अब सम्यक दृष्टि जी बाहर में उसकी प्रवृत्ति कैसी भी चल रही, कैसे भी, बट यहाँ पे अभी सम्यक दृष्टि जीव का चर्चा लिया, या जो अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जिसको होना है तो उसके बाद होना है, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान की बात करें, जिसको तत्वार्थ श्रद्धान हो गया वो सम्यक दृष्टि। तो अपन तो ये कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान कैसा होता है कि विपरीताभिनिवेश से रहित होता है। हो गया, अब उसकी प्रवृत्ति कैसी है? उसकी प्रवृत्ति कैसी? हाँ, उसकी तो अभी बात चलेगी आगे, अभी तो उसकी बात चलेगी। यहाँ तो कह रहे हैं कि जीव अजीव आदि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करना योग्य है। योग्य है का मतलब करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं जिसके हो गया उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी। तत्वार्थ श्रद्धानम का मतलब क्या है? सदा काल तत्वार्थ श्रद्धान का मतलब क्या है? तो प्रतीति रूप है, तो प्रतीति रूप, अंदर में रहेगी वो। हाँ, मतलब ये है, प्रतीति रूप का मतलब ये है, चाहे बाहर में कैसी भी प्रवृत्ति चल रही हो, अंदर में उसके भेद विज्ञान निरंतर वर्तता है। समझ में आ गया? बाहर में प्रवृत्ति कैसी भी हो, अंदर में भेद विज्ञान निरंतर प्रवर्तता है। वो अपने आप को ज्ञायक अनुभव करता है। अब अनुभव करने का मतलब ऐसा नहीं कि निर्विकल्प अनुभव जैसा जो ऊंचे गुण स्थानों में होता है, ऐसा निर्विकल्प अनुभव नहीं। प्रतीति में उसको इस बात का श्रद्धा है, अनुभव है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अग्नि को हाथ लगाया और अनुभव हो गया कि ये गर्म है, ऐसा अनुभव। अपन बुजुर्गों कहते हैं अनुभवी जीव। अनुभवी जीव मतलब अब उसको मालूम है वो सारी बातें। तो फिर यहाँ पे अगर यहाँ लिखा है ना, तो ये जो जीव है सम्यक्त हो गया, अब औपशमिक सम्यक से तो हट ही गया, तो एक क्षापशमिक सम्यक्त वाली की बात हो रही है। बिकॉज अगर वो क्षापशमिक नहीं है तो क्या मिथ्यात्व है? तब भी होगा ऐसे? नहीं होगा ना। नहीं, मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व है, बिल्कुल मिथ्यात्व है, तब तो प्रतीति खत्म वो। हाँ, तो वो प्रतीति, ये केवल उसकी बात है जिसके दर्शन मोह और अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतराग परिणति चालू है। तो क्षापशमिक सम्यक्त या क्षायिक सम्यक्त, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। दो ही नहीं, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भी जब तक है तब तक वैसी प्रतीति नहीं। तब तो है ही है, तब तो है ही है, तब तो कोई अब छूट गया तो उसकी तो बात ही नहीं है। छूटने के बाद की वो बात नहीं है। ऐसा मत समझना कि छूट जाए उसके बाद भी वो प्रतीति चालू रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्षयोपशम वाले को प्रतीति चालू है। हाँ, क्षयोपशम वाले को प्रतीति चालू है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि माने जिसके सम्यक प्रकृति का उदय आ गया है लेकिन गुणस्थान नहीं गिरा, चल में लगाड़ दोष लगते हैं उसको। क्षयोपशम सम्यक के लिए दूसरा शब्द शास्त्रों में दिया है वेदक सम्यक। और जिसको क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन पूर्वक ही प्रकट होता है। ये नियम है। जिसको क्षयोपशम होता है वो उपशम पूर्वक ही होता है। हाँ, जिसको क्षयोपशम होता है वो उपशम पूर्वक ही होता है। सर्वप्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही होता है, पहले से सीधा चौथा गुणस्थान। साधी मिथ्या दृष्टि को पहले से तीसरा भी हो जाता है। समझ में? ये सारी चीजें गुणस्थान की इसमें ये आई हैं, सारी चीजें हम इसमें, ये पंचलब्धि वाला प्रकरण है ना, तब पढ़ चुके हैं सारी बातें हम। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी कर्णनियों की। अभी तो बात सम्यक दर्शन की कर रहे हैं अपन। प्रथमोपशम क्षयोपशम सहायक अपन को मतलब नहीं है इससे, हम तो बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन। फिर जो प्रथमोपशम क्षयोपशम सहायक और ये दूसरा अवगाढ़ परमावगाढ़ प्रधाना दिखाना, ये सब अभी आएगा, इसी में आएगा। अभी इसी में ये सारी बातें आएंगी, तो अपन वो चर्चा भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है, दर्शन मोह उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है। तो सीधा सीधा अर्थ है,
जीव अजीव आदि तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम श्रद्धानम। जीव अजीव आदि तत्वों का श्रद्धान करना सदैव हमारा कर्तव्य है। विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्म रूपम तत्, जो कि विपरीत अभिनिवेश से रहित है और आत्मा का स्वभाव स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, ऐसा है। चतुर्थ आदि गुण स्थान में ये सम्यक दर्शन प्रकट होता है। पश्चात सिद्ध अवस्था में भी सदाकाल इसका सद्भाव रहता है, ऐसा जानना। मतलब एक बार किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो सदाकाल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अभी तीनों की अपेक्षा क्षयिक हो गया तो क्षयिक हो गया तो सदाकाल रहेगा। उपसम तो प्रथम उपसम क्षय उपसम तो कितनी भी बार छूट जाता है, फिर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। पश्चात है उपशम 5 बार ही होता, नहीं ऐसा नहीं है। अल्ले के असंख्यात बार हो सकता है। नहीं उपशम ऐसा नहीं है 5 बार ही होता। नहीं उपशम कितनी ही बार हो सकता है। उपशम सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कितनी भी बार होके छूट सकता है, ऐसा नहीं है कि 5 ही बार हो। असंख्यात बार लिखा है। हाँ, कितनी भी बार होके छूट सकता है, ऐसा वर्णन आता है। समझ में आ गया? बस इतना है कि एक बार किसी को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उसका शेष रह जाता है, उस बीच में उसको मोक्ष जाना ही जाना। ये 100% है, ऐसा नहीं है कि 5 बार होगा, कितनी बार होके छूट सकता है, ऐसा। ठीक है, पश्चात सिद्ध अवस्था में भी सदाकाल इसका सद्भाव रहता है, ऐसा जानना। अब यहाँ जो लिखा है इसका क्या अर्थ निकालोगे? क्षयिक सम्यक है। इसका अर्थ निकालेंगे गुणस्थान अपेक्षा से। गुणस्थान अपेक्षा से मतलब कैसे? चतुर्थ गुणस्थान में प्रकट हो गया। अब चतुर्थ गुणस्थान के ऊपर जितने भी गुणस्थान है सिद्ध अवस्था तक, वहां तक ये सम्यक दर्शन का सद्भाव। यहाँ अपन को ना क्षयोपशमिक लगाना है, ना उपशम लगाना है, ना क्षयोपशम लगाना है। इस दृष्टि से अर्थ नहीं निकालेंगे अपन। अर्थ किस दृष्टि से निकालना है? चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता है, उसके बाद ऊपर के सभी गुण स्थानों में इसका सद्भाव रहता ही रहता है। कहाँ तक? सिद्धालय तक आनंद रहता ही रहता है, फिर नीचे कम नहीं होता। आदि दीपक की तरह। हाँ, बस वैसे ही समझना। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष का परिहार। अब क्योंकि एक महापुरुष खड़े होते हैं पंडित टोडरमल जी के सामने कई तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक महापुरुष खड़े होते हैं कि भाई ये जो आपने लक्षण बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसमें दोष आ रहा है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति टाइप। तो देखो सबसे पहला दोष खड़ा करते हैं। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि त्रियंचादि तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव 7 तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में कही है। इसलिए तुमने तत्वार्थ श्रद्धान पना सम्यक का लक्षण कहा, उसमें अव्याप्ति का दूषण लगता है। अव्याप्ति मतलब समझे, लक्ष्य में एक देश घटित होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्याप्ति दोष। मतलब कुछ जीवों में तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ को तो बिना उसके भी हो जाता है, तत्वार्थ के नाम के बिना। तो भैया आपका ये सूत्र है कि अव्याप्ति दोष से दूषित है। ये पंडित टोडरमल जी के सामने प्रश्न उठाया गया। ये लगभग प्रश्न खुद नहीं उठाया, लगभग नहीं उठाया, खुद ने, ये खुद नहीं उठाया। ये प्रश्नकर्ता भी पंडित टोडरमल जी है, उत्तरकर्ता भी पंडित टोडरमल जी है। ये तो मैं जब बोलता हूँ तो ऐसे स्टाइल के लिए बोलता हूँ, भाई अब खड़ा हुआ है एक आदमी पंडित टोडरमल जी के सामने हाथ ऊपर करके, समझ में? तो देखो समाधान कहा, जीव अजीवादि के नामादिक जानो या ना जानो। एक लाइन और क्या लिखी फिर? उनका स्वरूप या अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक होता है। ये बात भी अपन पहले ही कर चुके, जब अपन ने बात की थी जीव अजीव को पहचान कर 7 तत्वों के विषय में कि 7 तत्वार्थ 7 ही क्यों। जब ये बात की थी तब मैंने इस बात को क्लियर किया था। क्या उदाहरण दिया था मैंने? बच्चा अगर पानी को मम मम कह रहा है तो बताओ वो पानी जानता है कि नहीं जानता? समझ में आया कि नहीं आया? छोटा बच्चा जब पानी मांगता है तो मम मम, खाना मांगता है तो कुछ ना कुछ भूख, पेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। समझ में? मतलब उसको नाम पता हो ना हो वो जानता है। खाने की कोई चीज, तरबूज रखा हो आपके सामने, खरबूजा रखा हो, एप्पल रखा हो, अनार रखा हो, अगर उसे खाना हो तो क्या बोलता है? अनार चाहिए, एप्पल चाहिए, साड़ी से
अरे आइसक्रीम खाना होता है ऐसे करे मैं उसको सारे इशारे पर भाव भाषण है पूरा महत्वपूर्ण भाव भाषण है नाम पता होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमने कहा ना शक्कर को यदि नमक को यदि गुजराती लोग मीठू कहते हैं तो इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है नमक तो नमक है खारापन है उसका उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्लियर है ना तो देखो जीव अजीव के नामादिक जानो या ना जानो कोई परेशानी या अन्यथा जानो अन्यथा भी जानो तो क्या दिक्कत है बताओ अन्यथा जानने में क्या समस्या है भाव अन्यथा नहीं जानना भाव अन्यथा नहीं जाना भले अन्यथा कुछ भी जानो कोई दिक्कत नहीं है कुछ का कुछ जानो अग्नि को अगर पानी कह के काम चलाए तो क्या दिक्कत है बताओ बोलो भाई साहब अग्नि का स्वरूप बदल जाएगा उसकी गर्माहट उष्णता कम हो जाएगी कुछ नहीं होगा कहा ना नमक को मीठू कह दिया अब नमक अलग चीज है मीठू मतलब हमारे यहाँ मीठा मीठू किसे कहो भाई उत्तर भारत में आप जाकर के कि मीठा चाहिए तो रसगुल्ला लेके आ जाएगा लो भाई मीठू और कौन समझाया मीठू माने खारा मीठा नहीं अब बिल्कुल विपरीत हो गया उसके बाद भी भाव भाषण बताए मीठू माने खारा वाइट वाइट चूरा सफेद समझते हैं इतना नाम चेंज हो भले अब तमिलनाडु में आ गए अपन लोग सबके सब अपन में से एक को भी तमिल नहीं आती जितने सादे और में बैठे और तमिलनाडु में बैठे लेकिन आप देखो आप बंदावासी अगर फल लेने जाओगे तो आप कुछ भी कहो फल को इशारा भी कर दोगे ना नाम पता अब फल को तमिल में क्या कहते हैं एप्पल को अनार को तमिल में क्या कहते हैं आपको नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं है हाथ लगा के दो ये चाहिए तो दे देगा आपको पैसे ले लेगा लेकर आएंगे देखिए हम देखो समझ में आया कहने का अर्थ यह है नाम पता हो नहीं पता हो अन्यथा पता हो आप एप्पल को उठाओ और कहो ये अनार 1 किलो दे दो तो भी चलेगा तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है तमिल वाले को भी पता नहीं चल रहा कि अनार कह रहे हैं एप्पल कह रहे हैं क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है कि वस्तु चाहिए बात समझ में आई कि नहीं ऐसे ही चाहे कितना ही बुद्धू हो बुद्धू मतलब है बुद्धू मतलब एक व्यक्ति की याद आ रही है शॉर्ट मेमोरी है ना लॉस मेमोरी जो वाले जो होते हैं गजनी टाइप व्यक्ति 15 मिनट में सब भूल जाते हैं ऐसे व्यक्ति को भी भाव भाषण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी उदाहरण है ना हमारे पास तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है प्रसिद्ध उदाहरण है किसका उदाहरण है शिवभूति मुनिराज का उदाहरण है नमोकार मंत्र भी जिनको याद नहीं रहता था उन्होंने वेद विज्ञान कर लिया आज वो शिवभूति भगवान बन गए सिद्ध हो गए मैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना ज्ञान है क्षयोपशम का इससे कोई फर्क पड़ता नहीं छदमस्त जीव होना केला खाना जानते हो ना कि छिलका अलग है और केला अलग है मूंगफली खाना आता है ना बस इतना ही चाहिए इतना ही ज्ञान चाहिए इससे ज्यादा ज्ञान चाहिए ही नहीं दुनिया भर की पढ़ाई नहीं चाहिए वेद करना है बस छिलका बिल्कुल छिलका और दाल करना जिसको अलग आ गया छिलका फेंकना छिलका हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है ऐसा हाँ ऐसा मत करना कि भाई केले का छिलका खा लिया और केला फेंक दिया ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी हालांकि आप देखो बंदा भी कितना समझता है आपने तो देखा नहीं होगा शायद इतना केला तो सबने देखा है लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं नारियल का ये ऊपर से नारियल तोड़ते हैं पेड़ पे से और उसको ऐसे नाखूनों से उंगली से पूरा नारियल को फाड़ पहले थोड़ा सा छेद वेद करके तैयार करते हैं उसमें तो पूरा पानी बनेंगे एक बूंद भी बाकी नहीं थे उसके बाद उसको पूरा छीलते हैं तोड़ देते हैं फिर उंगली से चट करके पूरी मलाई खा जाते हैं और उसके बाद किसी और के ऊपर फेंक देते हैं मतलब पूरा समझते हैं कौन सी चीज किस किस काम आएगी इतना तक क्लियर है कहने का अर्थ ये है नाम पता हो ना हो कोई अर्थ नहीं पड़ता वस्तु का भाव भाषण होना चाहिए स्वरूप पता होना चाहिए तत्व माने भाव पता होना चाहिए बस इतना है पदार्थ पता हो और भाव पता हो समझ में अब मान लो एप्पल का टेस्ट पता है लेकिन एप्पल कैसे कहते हैं किसे ये नहीं पता होगा ना तो भी दिक्कत है नाम से मतलब नहीं है पदार्थ की जानकारी होना जरूरी है वरना आप ले नहीं पाओगे नींबू का स्वाद पता है आपको समझ में आ गया लेकिन नींबू पदार्थ के विषय में नाम कुछ भी हो लेकिन पदार्थ की जानकारी होना अति आवश्यक है इसीलिए कहा तत्व प्लस अर्थ माने पदार्थ वो वस्तु पता हो और उस वस्तु का स्वभाव पता हो इतनी जानकारी चाहिए सम्यक दर्शन पक्का है उसमें हे उपाधि की बातें बहुत है फिर देखो क्या लिखा
वहां कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है कि वस्तु का स्वरूप कैसा है, नारियल कैसा है, केला कैसा है, एप्पल कैसा है, अनार कैसा है, समझ में? कौन सी चीज कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी समझते हैं लोग, गधे से गधे लोग समझते हैं। बंदरों में ही पता है। आप केले का बैग लो, केले के बैग में 1-2 अनार एप्पल डाल दो, सबसे पहले अनार और एप्पल खाएंगे, वो केला बाद में खाएंगे। और नहीं, उनको मालूम है सस्ता कि केला सस्ता केले की ज्यादा वैल्यू नहीं है अनार और एप्पल के सामने। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है बंदरों में। यहाँ पे एक बार किया था ऐसा, एक केले के बहुत सारे केले और उनके साथ में 2-4 एप्पल थे, 2-4 अनार थे। बंदरों ने सबसे पहले एप्पल और अनार पे हाथ साफ किया, केला बाद में। वस्तु का स्वरूप पता होना चाहिए, भाव पता होना चाहिए। इतना भाव माने किलो का हिसाब के नहीं, स्वरूप, स्वभाव, ठीक है, तो पता होना चाहिए बस। वहां कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी त्रियंचादिक सम्यक दृष्टि हैं वे जीवादिक का नाम भी नहीं जानते। अब किन की बात चल रही है? त्रियंचादिक कौन? सम्यक दृष्टि, ठीक है, जिनको सम्यक दर्शन हो चुका है। त्रियंचादिक जो सम्यक दृष्टि हैं वे जीवादिक का नाम भी नहीं जानते, नाम नहीं पता उनको, लेकिन तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। आप सोचो, भले नाम नहीं पता हो तो क्या हुआ, हे उपाधि पहचानते हैं, स्वरूप जानते हैं और हे उपाधि भी अच्छे से पहचानते हैं। बताओ, कल आप बंदर को एक केला दे करके देखना, ठीक है, और एक बार डंडा लेके पास में जाके देखना, उसमें से हे क्या उपाधि क्या उसकी भली भांति पहचान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो देख लेना। समझ में आएगा नहीं है? उसको मालूम है केला लाए, एप्पल लाए, अनार लाए, चुपचाप ले लेगा आपका, डंडा लेके जाओ फिर मालूम चलेगा वो लेगा कि नहीं लेगा। बता लो, मान लो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उसे पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। केवल बंदर नहीं, कुत्ता ले लो, कोई भी जानवर ले लो, संगी पंचे से कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज, आप मेंढक को भी डराओगे तो वो भी भाग जाएगा दूर। समझ में आया कि नहीं आया? था ना, इधर घूम रहे थे, उछल रहे थे, थोड़ा सा हाथ, हाँ थोड़ा सा देखो वहाँ, थोड़ा सा हाथ करो तो भाग जाएगा। समझ में आया? ऐसे कोई भी जीव हो, आप उन्हें खाना खिलाते हैं तो पास आ जाते हैं, डराते हैं धमकाते हैं तो भाग जाते हैं, मतलब हे उपादेय समझते हैं। अब एक बात बताओ, भले उन्हें नहीं पता हम जीव हैं, ये अजीब, जीव अजीब तो छोड़ो, बंदर को ये भी नहीं पता होगा कि ये मनुष्य लोग हमें बंदर कहते हैं बताओ, पता होगा कि नहीं होगा? नहीं पता होगा, हो सकता है ये सब। क्या लगता है आपको, डीओजी साहब को पता होगा कि इन लोगों ने हमारा क्या नाम रखा है? इनको ये भी पता नहीं होगा कि मनुष्य लोग हमारे नाम पे गाली देते हैं बताओ, किसी डीओजी को पता होगा? ये लोग भी देते होंगे, आपस में कहते होंगे कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है जैसे आदमी लोग एक दूसरे से कहते हैं गधा या डॉग, कुत्ता, ऐसे कहते थे, कुत्ते लोग भी आपस में कहते होंगे मनुष्य क्या लगता है भाग यहाँ से मनुष्य कहेंगे, आपस में कुत्ते लोग लड़ते होंगे तो नहीं कहते होंगे जैसे इंसानों में चल जाता है। मैं कह रहा हूँ किसी कुत्ते को पता नहीं होगा कि ये लोग हमें कुत्ता कहते हैं, गाय को पता नहीं होगा ये हमें गाय कहते हैं, बैल को पता नहीं होगा ये हमें बैल कहते हैं, लेकिन भाव भाषण है, पूरा होता है, भाव पूरा। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। आप गाय को रोटी लेके चले जाना सामने और उसको कुत्ता कह के बुलाना, वो फिर भी रोटी खाने आ जाएगी समझ में आया कि नहीं आया? रोटी हाथ में नहीं हो फिर आप गाय गाय कितना ही कहते रहो, नहीं आएगी। गाय गाय हमें नहीं बुला रहा, लेकिन रोटी हाथ में हो, तुम चाहे कछू के हो, भैंस के हो, तो भी आएगी। समझ में आई बात? क्योंकि भाव उसे पता है, खाना खिलाने बुला रहा है बढ़िया आराम से, मुझे ही बुला रहा है, तुम भैंस के हो, घोड़ा कहो, हाथी कहो, शेर कहो, कुछ भी कहो, गाय को पता है रोटी हाथ में, मतलब ये मुझे खाना खिलाने के लिए मुझे ही बुला रहा है, मुझे ही बुला रहा है, इसका पक्का श्रद्धान है, पक्का श्रद्धान इसका नाम है। ऐसा ही है, अन्यथा मुझे ही बुला रहा है और किसी को नहीं। भले आप शब्दों में कुछ भी कहो, उसकी तरफ देख रहे हो, रोटी उसकी तरफ की हुई है, ले शेर ले शेर ले शेर, अब देखो गाय तुरंत आएगी दौड़ करके, उसे नहीं मालूम शेर क्या है, उसे तो ये मालूम है मुझे बुला रहा है। बात समझ में आ गई?
बस इसी के निमित्त से सम्यक दर्शन। भाव भाषण के निमित्त से सम्यक दर्शन नहीं, भाव भाषण का नाम ही सम्यक दर्शन है। भाव भाषण का नाम ही सम्यक दर्शन है। यदि मुझे भाव भाषण है कि मैं हूं और पर है, तो सम्यक दर्शन के लिए अब क्या करना है? कुछ बाकी नहीं है। अब ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही जो सम्यक दर्शन ना हो। सम्यक दर्शन इसी का नाम है। तो अब अनादि की मोह है एक तरफ से अपन कहते हैं। अब कर्म की तरफ से बात करेंगे ना तो पूरा कठिन है। अब दूसरी ओर से जब अपन सम्यक दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे तो सम्यक दर्शन बहुत कठिन चीज है, और आत्मा की तरफ से बात करके देखो तो इससे सरल कोई दूसरी चीज ही नहीं है। मैं हूं, बस मैं अपने में हूं, मेरे में कुछ बिगड़ता नहीं है, मेरे में कुछ आता नहीं है, मेरे में कुछ जाता नहीं है, मैं अपने स्वभाव में परिपूर्ण हूं। इसी का नाम सम्यक दर्शन। ऐसी प्रतीति हो जाए। कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं भाई साहब, कितना अच्छा लगता है सुनने में। पुरुष को ये बता, इसके लिए पढ़ाई नहीं करनी कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री को पढ़ाई नहीं करनी कि मैं स्त्री हूँ। बताओ, शादी होने के बाद रोज माला नहीं जपनी पड़ती कि मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ। कितने बढ़िया उदाहरण देते हैं भाई साहब, एकदम सटीक उदाहरण है देखा जाए तो। ऐसे ही कोई माला नहीं जपनी है, दुनिया भर के शास्त्र नहीं पढ़ने के मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रतीति हो जाए, इसी का नाम श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूँ। अभी तक यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। और भाई साहब कमाल की बात तो ये है, कोई व्यक्ति अगर पागल कहता है तो बुरा लग जाता है। भले पागल नहीं है मालूम है, लेकिन किसी ने पागल कह दी तो कितना बुरा लगता है। कोई गधा कह दे तो है, कोई बंदर जैसे कह दे तो हमसे कोई कहता है बंदर जैसी शक्ल का। अब बताओ कितना बुरा लगता है। उसने मुझसे कई कैसे, और ये जिनवाणी माँ कह रही है भगवान भगवान भगवान, तू चैतन्य परमात्मा है, तू भगवान है। जिनवाणी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हर किसी अरे गहरे की बात सुनने को तैयार है हम। हर किसी अरे गहरे की चलते फिरते की बात सुनने को तैयार है कि ये मुझसे कुत्ता कह गया, ये मुझसे गधा कह गया, इसने मुझे पागल कह दिया, इसने मुझे बंदर कह दिया, इसने मुझे चिंपांजी कह दिया। बताओ, हर किसी अरे गहरे की बात सुनने को तैयार है, उसकी बात को दिल पे रख लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। और ये जिनवाणी कह रही है, जब जिनवाणी खोलो, आधी रात को जिनवाणी खोलो तो जिनवाणी कहती है तू भगवान है, और इसकी बात हम सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरा व्यक्ति गाली देता है तो उसे सुनकर दुखी होने के लिए तैयार है। जिनवाणी भगवान कह रही है, परिपूर्ण कह रही है, शुद्ध कह रही है, सुख का सागर कह रही है, आनंद का सागर कह रही है, इसे सुनकर हम खुश होने को तैयार नहीं है। कितनी बुरी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो। जो तुच्छ ज्ञानी तिर्यांशादिक सम्यक दृष्टि है वे जीवादिक का नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं। स्वरूप पहचानते हैं। बताओ, गाय को अपने बारे में पता होगा कि नहीं होगा कि मैं जीव हूं? बताओ, नाम भले नहीं पता हो जीव क्या होता है, गाय अपने स्वरूप को जानती है कि नहीं जानती? कितनी गजब की बात है। हमें कौन सा पता था कि हम मनुष्य गति के जीव हैं? बचपन में जब पैदा हुए थे, याद करो वो दिन, पहला दिन हॉस्पिटल का। याद करो पहला दिन हॉस्पिटल का। पता नहीं कौन सी गति में से आए थे। मैं कई बार सोचता हूँ, संसार में किसी से कोई संबंध है ही नहीं हमारा। कितना सिंपल है। यदि आपको संसार में संबंध अच्छे लगते हैं, हम अपने लगते हैं, तो याद करो पहला दिन हॉस्पिटल का, जब आप जानते नहीं थे कौन चाचा, कौन बुआ, कौन मौसी, किसी को नहीं पता, कोई रिश्तेदार था ही नहीं। अचानक हॉस्पिटल में जन्म होता है और जन्म होने के दूसरे मिनट ही रिश्तेदारों की लाइन लग जाती है। उससे पहले तो कोई था ही नहीं। बताओ क्या भाई साहब, लाइन लग गई रिश्तेदारों की, और गोदी में लेकर के, मैं तेरा दादा, मैं तेरी दादी, मैं तेरा बुआ, मैं तेरा फूफा, मैं चाचा, मैं चाची, मैं मौसी, लाइन लग गई। और बच्चा यार टीके होंगे, वो रोने से वो रोता ही रहता है, टीके होंगे, चाचा चाची, हमें क्या लेना देना। समझ में आया कि नहीं आया? स्वरूप पता होता है कि मैं जीव हूं। छोटे से बच्चे को भी प्रयोजनभूत बातें सिखानी नहीं पड़ती। मुझे कई बार लोग बोलते हैं व्यवहार सीखने की बात। लोग व्यवहार सीखना चाहिए, लोग व्यवहार सीखना चाहिए, ये लाइन बहुत हल्की लगती है मुझे।
भाई अनादि काल से लोक में रह रहे हैं, लोक व्यवहार सीखे सिखाए हैं, हम पक्के हैं इस चीज में। तो वास्तव में देखा जाए तो सीखना तो ये है कि मैं आत्मा हूं, जो अनादि से नहीं सीखा, अनादि से नहीं जाना, अनादि से नहीं समझा, स्वीकार नहीं किया। सीखना तो ये लोक व्यवहार में तो अनादि से करते ही आ रहे हैं, उसमें क्या कमी छोड़ी है हमने? एक सेकंड के लिए उसमें कमी नहीं छोड़ी। बंधन की कथा। बताओ, जब कोई परमात्मा की बात करे, मुझे कभी ऐसा लगता है ना, बाहर की फालतू बातों में इंटरेस्ट ना हो अपन को। मुझे शादी ब्याहों में खड़े होने में इंटरेस्ट नहीं है किसी के में, और बज रहे हैं ढोल नगाड़े, डीजे, महिलाएं नाच रही है स्टेज पे, मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इन चीज़ों से, इंटरेस्ट ही नहीं है अपने आप ही शुरू से। मस्ती करने में, उधम करने में, वैसा जो लोग करते धूम धड़ाका वाला नहीं है इंटरेस्ट हमें। तो तुम लोग व्यवहार नहीं समझते मैं लोग व्यवहार जीना नहीं आता, मैं जिंदगी जीना नहीं आता। अब ठीक है, हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का अर्थ ये है भैया, मैं अपने आप सोचता हूँ फिर अनादि काल से यही तो कर करके थक रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? लोग व्यवहार ही तो है। मुझे बताओ, कोई मछली से कहे कि तुम्हें तैरना नहीं आता तो कैसा लगेगा? अरे भाई, मछली को तैरना सिखाना नहीं पड़ता। ऐसे अनादि काल से जो जीव संसार में भटक रहा है, पंच परावर्तन करता हुआ, उसको लोक व्यवहार सिखाना नहीं पड़ता। उसको सिखाना है तो अपना क्या है स्वभाव, सिखाना क्या, उसको स्वीकार करना है, स्वीकार करना है बस। मैं क्या है, परमात्मा हूँ, लोकालोक से भिन्न हूँ, 6 द्रव्यों से भिन्न हूँ, मैं 7 तत्वों से भिन्न हूँ। मैं तो मैं हूँ बस, और कुछ नहीं। इतना, कोई मिलावट नहीं है मुझ में, किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। मैं तो मैं हूँ, अपने आप में परिपूर्ण हूँ। मैं ही सुख हूँ, मैं ही सागर हूँ, मैं ही आनंद हूँ। कई बार हिंदुओं की महाभारत वगैरह होती है ना, वो देखता हूँ तो ऐसा लगता है, उसमें बताते हैं मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। कृष्ण होता है, विष्णु, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं अणु भी हूँ और मैं पूरा ब्रह्मांड भी हूँ। वो पूरा इस तरह से बताते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। फिर मुझे उस समय मेरे स्वभाव की महिमा आती है। वास्तव में मैं ही अनादि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं अपने स्वभाव में परिपूर्ण हूँ, करता धरता भले नहीं हूँ। मैं ही सुख का सागर हूँ, मैं ही सुख का आरंभ भी हूँ और मैं ही सुख का अंत भी हूँ। मैं ही ज्ञान का आरंभ हूँ और मैं ही ज्ञान का अंत भी हूँ। अंत भी माने अनंत, अनंत भी हूँ। ऐसा क्लियर है? ऐसा है। सामान्य रूप से स्वभाव पता होता है, त्रियंश को भी पता होता है। तुच्छ ज्ञान, अब ये तुच्छ शब्द जो लिया है, तुच्छ शब्द, तुच्छ शब्द से मतलब है जिनका क्षयोपशम बहुत कमजोर है। तुच्छ शब्द माने, तुच्छ ज्ञानी माने जिनका क्षयोपशम बहुत कमजोर है, वो शब्द है वो तुच्छ। अब जैसे त्रियंश है, ऐसे मनुष्य में भी हो सकते हैं। मनुष्य में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई हजम नहीं होती, जिनका क्षयोपशम बहुत कम होता है, ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते, ज्यादा गुणा भाग नहीं कर पाते। उनको सीधी सरल बात समझा दो तो समझ जाए। ऐसे मनुष्य, उनको तुच्छ कह करके पुकारा यहाँ पे। जैसे देखो, जैसे कोई त्रियंश अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानता, परंतु आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है। बताओ, इतना मानता है कि नहीं मानता? कोई भी एक गाय दूसरी गाय को मैं मानती है कि नहीं मानती? कभी नहीं। मैं हूं ये, इतना समझता है कि नहीं समझ? इतना ही तो समझना है, करना क्या है। आप में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है। बंदरों को केले खिला के देखो कैसे छुड़ाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, ये भी बंदर है, अपना अपना दिखता है, मैं बस। और एक जानवर तो ऐसा है जो खुलेआम बोलता है मैं बकरी है ना, मैं बना। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है ना। इसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी, यहाँ पे मनुष्य की बात आ गई, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण दिया, जैसे त्रियंश जो है अपना तथा औरों का नामादिक नहीं जानता, परंतु आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है, और जो शरीर आदिक है उनको पर मानता है। ऐसा श्रद्धान उसके होता है। त्रियंशों के ऐसा होता है कि नहीं होता श्रद्धान? बताओ। सब त्रियंश जाते हैं मरने के बाद कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। उनको कहना नहीं पड़ता, उनको नहीं मालूम कि इसको शरीर कहा जाता है, लेकिन इतना समझते हैं कि ये यहीं रह जाता है और जीव चला जाता है। इतना उनको भाव आसन है,
इसी यही चाहिए, और सम्यक दर्शन के लिए इतना ही ज्ञान चाहिए और नहीं। तथा जैसे वही त्रियंच सुखादिक के नामादिक नहीं जानता, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है, उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्षादिक का नाम नहीं जानता, तथापि सर्वथा सुख रूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो रागादिक आश्रव उसके त्याग रूप संवर करना चाहता है, तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है, इस प्रकार आश्रव आदिक का उसके श्रद्धान है। अब देखो 7 तत्वों का जो श्रद्धान कहा है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। अब आश्रव माने जो दुख के कारण, और संवर निजरा माने आश्रव बंध दुख के कारण, संवर निजरा सुख के कारण। अब भले तुच्छ जीव को, तुच्छ ज्ञानी जीव माने जिसका क्षयोपशम बहुत कमजोर है, वो भले आश्रव बंध नहीं पता हो, संवर निर्जरा नहीं पता हो, लेकिन दुख के कारण और सुख के कारण समझता है। अब समझ में आ रही है बात? स्वरूप पता है उसे, क्या मेरे दुख का कारण है और क्या मेरे सुख का कारण है। त्रियंच लोग भी जानते हैं लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो त्रियंचों में दोस्ती होती होगी कि नहीं होती होगी आपस में, आपको दिख जाएंगे, आपको ऐसे दिख जाएंगे जानवर लोग जो जोड़े में दिखें। कई बार 2 जानवर हमेशा साथ में दिखते हैं, ऐसा होता है। समझ में? मतलब ये जानते हैं मेरे हितरूप कौन है, अहितरूप कौन है। अब देखो हिरण जो है, हिरण छोटे जानवरों से तो नहीं डरता, खरगोश से डरता है हिरण। आपने कभी देखा हो खरगोश को देखते दौड़ लगा के भागा, शेर आ जाए तो, बाघ आ जाए तो, तेंदुआ आ जाए तो, चीता आ जाए तो, ये सब एक ही प्रजाति के हैं लेकिन सब खतरनाक है अलग अलग। समझ में? तो हिरण को पता है कि क्या हितरूप है क्या अहित रूप है। अब सुनो, उनको ये भी पता है हिरण को ये खरगोश मुझे कुछ लाके नहीं दे देगा, तो इतना जानता है ना ये मेरे सुख का कारण है ना मेरे दुख का कारण है, लेकिन शेर को देख के समझता है ये मेरे मृत्यु का कारण है बात समझ में आएगी? घास को देख करके उसे लगता है हिरण को ये हितरूप है, ये मेरा भोजन है। बताओ किसको पढ़ाना पड़ता होगा? हिरणों का कोई स्कूल होता होगा, कौन सी घास खानी कौन सी नहीं खानी। विचार करो, बच्चे को दूध पीना सिखाना नहीं पड़ता, रोना नहीं सिखाना पड़ता। अब जब बच्चा रोता है, छोटा सा अभी अभी जन्मा छोटा सा बच्चा रोता है, तो उसे दुख की अनुभूति होती है कि नहीं होती? बताओ, उसे दुख पता है कि नहीं पता, सुख पता है कि नहीं पता? हाँ देखो, कभी कभी तो बड़ा विचार आता है। मैं पता है जब भी मैं सामने कोई घटना देखता हूँ ना, तो मेरा दिमाग काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, कुछ स्पीड में काम करता है, तुरंत सोच विचार शुरू हो जाते हैं तरह तरह के। मैं किसी भी घटना को देखता हूँ तो सोचना चालू रहता है हमेशा। छोटा सा बच्चा है, कोई उसे गोद में खिला रहा है, अले ले 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 अले ले ले ले, पता नहीं कैसे करके, और उससे बातें करते हैं, है ना, बच्चों से बातें करते हैं। छोटा बच्चा गोदी में है, उससे बातें कर रहे हैं। हमने जो समझ में तो कुछ नहीं आ रहा इसे भाषा समझता है नहीं, उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा। चाचा से बात करनी है, चाचा से क्या बात करनी है बेटा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो देखे जा रहा है। मन में सोचता हूँ, मन में ये भी सोचता होगा, अरे कब अपना मुंह बंद करेगा, बोल ही जा रहा है, बोल ही जा रहा है, उसको मालूम है मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो क्यों फालतू में दिमाग लगा रहा है। फिर बच्चा थोड़ा सा हंस देता है, उसे मालूम है जब तक मैं हंसूंगा नहीं तब तक ये परेशान करेगा ऐसे बोल बोल के क्या लगता है आपको, सोचेगा भी वैसे हिमांशु जी? ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? लेकिन वो जानता है, सुख भी जानता है और दुख भी जानता है। अभी अभी जन्मा छोटा सा बालक सुख भी जानता है और दुख भी जानता है, सुख के कारण जानता है, दुख के कारण जानता है। अब भले पता हो, नाम पता हो या ना पता हो, उससे कोई लेना देना। दूध का नाम पता होता है कि नहीं होता अभी अभी जन्मे बालक को, लेकिन दूध समझता है, दूध पीना उसे पता है, इससे भूख मिटेगी, इतना जानता है। पानी का नाम नहीं पता होगा, समझ में नहीं। बच्चों की एक अलग ही भाषा तैयार कर दी, सारे बच्चे पानी को सबसे पहले मम्मम बोलेंगे, ये अलग ही निकल के आई कहीं कहाँ से चीजें। जो सीखते रहते हैं अपने आप। पहले कोई नामादिक नहीं जानता, लेकिन भाव भाषण तो होता है, पूरा होता है।
मूल बात यही है, भले तुच्छ जीव हो, दुख के आश्रव बंध नहीं जाने कोई दिक्कत नहीं है, संवर निजरा नहीं जाने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुख का कारण भी जानता है और सुख का कारण भी जानता है। दुख के कारण का नाम आश्रव बंध है, सुख के कारण का नाम संवर निजरा है। इतनी सी तो बात है, और है क्या? क्लियर है ना? ऐसा है, ठीक है। तो देखो क्या कहा, जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। अब ये भाषा शास्त्र की भाषा, जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से क्या करना चाहता है? निर्जरा करना चाहता है, ये शास्त्र की भाषा। और तुच्छ ज्ञानी की भाषा क्या होगी? ये मेरे दुख का कारण है, मुझे इससे बचना है, बस बचना है, दूर नहीं करना, दूर नहीं करना, क्या करना है? बचना है, बचना है बस, और कुछ नहीं। हिरण जो है वो शेर को दूर करता है कि शेर से बचता है? बताओ। हिरण शेर को दुख का कारण जानकर वो शेर को दूर करता है या दुख से बचता है? उस शेर से बचने का प्रयास करता है? बताओ। यदि शेर को दूर करने जाए ना हिरण, भाई साहब गति से गत्यांतर हो जाएगा, सीधी देह से देहांतर हो जाएगा। शेर को दूर करने जाएगा तो वो शेर से बचता है। ऐसे हमें करना है। हमारे जो दुख का कारण आश्रव बंध है, अब हमें नाम पता चल गया, आश्रव बंध कह रहे हैं, हमने नाम रख दिया उनका, आश्रव बंध। आश्रव बंध जो है उन्हें दूर नहीं करना, बल्कि उनसे क्या करना है? बचना है। और बचना मतलब आपको मालूम है, जब खरगोश की गुफा को भेड़िया देख लेता है तो खरगोश के लिए सबसे बढ़िया स्थान कौन सा है? अपने बिल में घुसे रहना, बाहर नहीं निकलना। ऐसे ही यदि आश्रव बंध से आपको बचना है तो अपनी गुफा में रह जाओ बस। अपनी गुफा क्या है? अपना स्वरूप, अपने स्वभाव में रहो, आश्रव बंध से बच जाओगे। आश्रव बंध को दूर करने जाओ। अब अगर खरगोश निकल के भेड़िए को भगाने जाए तो कैसा लगेगा? खरगोश जो है देह से देहांतर हो जाएगा, भेड़िए से नहीं, भेड़िए को नहीं भगा पाएगा। ऐसे ही उसके लिए क्या स्थान है? भेड़िए से बचना है तो गुफा में घुसा रहे। ऐसे ही अगर आपको आश्रव बंध से बचना है तो आश्रव बंध को भगाने का प्रयास मत करो, अपनी गुफा में छुपे रहो बस, अपने स्वरूप में बैठे रहो, अपने स्वरूप का आनंद लो। ये आश्रव बंध आएंगे ही नहीं, थोड़ी देर प्रयास करेंगे, ईरिया पताश्रव तक चलेगा, फिर 13वें गुणस्थान तक। आप अपने स्वरूप में भी बैठे रहोगे ना, प्रयास तो करते हैं लेकिन फिर चुपचाप निकल जाते हैं कि अब अपनी दाल यहाँ नहीं गिलेगी। जब खरगोश गुफा में से निकलता ही नहीं है, बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी, तो फिर वो भी चला जाता है, छोड़ो दूसरा देखते हैं। ऐसे ही ये कारवा रगड़ा है। जब आप अपने स्वरूप में गुप्त बैठे रहोगे, छुपे बैठे रहोगे, आनंद में रहोगे, ये कर्म वर्गना है, थोड़ा तो इंतजार करेंगी आपका, उसके बाद थक हार करके दूसरे को निशाना बनाएगी, वापस लौट जाएगी और अपनापन सिद्धा लेगा। समझ में आई बात? कितना गजब है। ऐसा है, एकदम सरल सरल। इस प्रकार आश्रव आदि के उसका श्रद्धान है। कैसा श्रद्धान है भाई? आश्रव बंध दुख के कारण है, संवर निजरा सुख के कारण है। भले वो आश्रव बंध और संवर निजरा को ना जाने, त्रियंचादिक जो है तुच्छ ज्ञानी जीव है, क्षयोपशम जिनका बहुत कमजोर है, भले उसको 7 तत्व के नाम नहीं पता, लेकिन वो ये जानता है ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, मतलब जीव अजीव को पहचानता है। ठीक है, अब दुख के कारण भी जानता है, सुख के कारण जानता है, इससे मुझे दुख है और इससे मुझे सुख है, इतना जानता है तो वो आश्रव बंध और संवर निर्जरा भी जानता है। और संवर निर्जरा जब पूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा हो जाती है तो मोक्ष भी हुए बिना रहता नहीं। लेकिन त्रियंचों में मोक्ष नहीं होता भैया, ध्यान रखना। लेकिन तुच्छ ज्ञानी को मोक्ष होता है कि नहीं होता? तुच्छ ज्ञानी को मोक्ष होता है, भले त्रियंचों को ना हो, लेकिन तुच्छ ज्ञानी को मोक्ष होता है। इसलिए पूरा उदाहरण अपन ने त्रियंचों का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि मनुष्य में तो भाई अधिकतर ऐसे दिखाई देते हैं जिनको नाम पता चल जाता है, याद हो जाता है, लेकिन त्रियंचों को नहीं याद रहते, इसलिए अपन ने उनका पूरा उदाहरण लिया यहाँ पे पंडित टोडरमल जी ने। इस प्रकार उसकी भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। किसके? तुच्छ ज्ञानी में। त्रियंचादिक और जिनका क्षयोपशम बहुत कमजोर है ऐसे मनुष्य, इनके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान ना हो तो राग आदि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह ना हो। यदि ऐसा श्रद्धान ना हो
तो रागादि भाव त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह ना हो, ऐसा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं उनके सत्व तत्व का श्रद्धांत पाया जाता है, मतलब इसमें अव्याप्ति दोष नहीं लगता। किसमें? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन जो ये सूत्र है इसमें अव्याप्ति दोष नहीं लगता। अभी इसी बात को सिद्ध करने के लिए और यहाँ पे बात करने वाले हैं पंडित टोडरमल जी। कल बहुत सारी बातें इसमें आएंगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को ग्रहण करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो।